कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या है कि इट इज द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव्स इज इट इज यूज टू कनेक्ट मोर देन वन प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट टुगेदर। सो कनेक्टिव का मतलब है कि दोनों एक से ज़्यादा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को हम जोड़ने का तरीका जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स यूज करते हैं। तो देयर इज मेनी कनेक्टिव्स which is used to connect more than one proposition. Okay, so connect negation is one type of connective which is used to negate the proposition। मतलब कि नेगेशन को इससे हम इस तरीके से बोलते हैं, नेगेशन इसे बोलते हैं नेगेशन। नेगेशन मतलब है नॉट। मतलब अगर हम एक प्रोपोजिशन स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि पी इस वेरिएबल के थ्रू कि माय नेम इज, सेम एग्जांपल, राहुल, एंड इसको हम नेगेट करना चाहते हैं, मतलब नेगेशन को यूज करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि नॉट पी इक्वल टू माय नेम इज नॉट राहुल। ये हो गया नेगेशन। तो कोई भी स्टेटमेंट को हम नेगेट कर सकते हैं इस तरीके से, इसे कहते हैं नेगेशन। ओके, सो अब हम देखेंगे क्या कनेक्टिव्स। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ कनेक्टिव है, इसको कहते हैं नेगेशन। और दूसरे तरह का कनेक्शन होता है कि कंजंक्शन। कंजंक्शन को बोलते हैं, इस तरीके से हम लिखते हैं कंजंक्शन, ये है कंजंक्शन। इसको हम बोलते हैं एंड मतलब क्या है कि ये अगर दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, एक है पी, जैसे कि आई गॉट 80 मार्क्स in an exam. Oh, this is reserved in a here. And q another propositional statement है, I got a grade। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इस दोनों स्टेटमेंट का कंजंक्शन निकाले, तो कंजंक्शन क्या होगा, p इंटू एंड q। इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि I got 80 marks and a grade। ये हो गया conjunction of two propositional statements। So this is a connective। Conjunction is also a connective because this is used to connect two propositional statement, right? More than one। तो ये हो गया connective conjunction का एग्जाम्पल, एक conjunction का एग्जाम्पल। तो another type of connectives वो है disjunction। disjunction disjunction और disjunction on और। तो disjunction क्या होगा कि अगर वही एग्जांपल का हम देखते हैं कि आई गॉट 80 मार्क्स एंड आई गॉट ए ग्रेड, तो डिसजंक्शन से हम कैसे दिखाएंगे इन दो पी एंड क्यू स्टेटमेंट को, वो है कि पी और क्यू, तो उससे हम कहेंगे कि आई गॉट 80 मार्क्स और ए ग्रेड। ये हो गया डिसजंक्शन।
डिसजंक्शन का एग्जाम्पल। तो हम अभी सीखे क्या, नेगेशन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन के बारे में। तो हमें इन तीनों का ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल क्या होता है कि उसे हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि अगर एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है तो क्या होगा, और दोनों ट्रू होगा तो क्या होगा, मतलब सब कॉम्बिनेशन को हम एक टेबल में दिखाएंगे, और वो है ट्रूथ टेबल। तो कैसे करते हैं, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो P, अगर हम उसका नेगेशन का ट्रूथ टेबल बनाए, तो नेगेशन मतलब नॉट P, ऐसे लिखते हैं नॉट P, ये है नेगेशन। तो P का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, ट्रू, P ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, दोनों ही है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन। अब बनाते हैं ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। तो हम कंजंक्शन के लिए हमारे पास दोनों क्या है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। तो एक है P और एक Q। तो इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो P एंड Q का कॉम्बिनेशन निकालते हैं, दोनों वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चार क्या क्या हो सकता है, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, चार कॉम्बिनेशन हो गया। और इसका कॉन्जंक्शन मतलब P इंटरसेक्शन Q, या तो इसका मतलब क्या है, P इंटरसेक्शन Q इसे बोल सकते हैं हम। तो ये क्या होगा कि ट्रू ट्रू मतलब दोनों ही अगर ट्रू हुए तभी इंटरसेक्शन ट्रू होता है। तो दोनों ट्रू कहाँ पर है, दिस जगह पर, यहाँ पर दोनों ही ट्रू है, तो P इंटरसेक्शन की ट्रू होगा। और हर जगह पर जहाँ पर P एंड T ट्रू नहीं है वो सब फॉल्स होगा। तो ए फॉल्स होगा, ए फॉल्स होगा, ए भी फॉल्स होगा। क्या, तो ए ट्रूथ टेबल हो गया कॉन्जंक्शन का। अब हम देखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल क्या होगा कि हमारे पास सेम दो वेरिएबल है P Q, एंड कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है कि ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। एंड डिसजंक्शन का हम लिखते कैसे, P यूनियन, जैसे कि हम बोल सकते P यूनियन Q। अब मैथ में भी ये सब पढ़े हैं। तो ट्रू ट्रू मतलब अगर कोई एक P और Q मतलब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो P और Q ट्रू होगा। तो इसमें P और Q में दोनों ही ट्रू है तो ट्रू तो होगा ही। P और Q दोनों में से एक ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। इसमें Q ट्रू है तो ये ट्रू होगा। इसमें दोनों ही फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। तो इस दोनों में फर्क क्या है कि P एंड Q में जहां पर दोनों ही ट्रू होगा वहां पे भी सिर्फ वहां पे ही P एंड Q ये ट्रू होगा। लेकिन इस हर जगह पर सिर्फ एक ही ट्रू है और दोनों ही फॉल्स है तो ये ट्रू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर कोई एक ही ट्रू होता है तो काफी है बोलने के लिए कि P और Q ट्रू है। तो हम इन तीनों का ट्रू टेबल देखें। हमारे पास और एक कनेक्टिव से, वो हम देखेंगे अभी, वो है और एक ट्रूथ टेबल है जो अभी देखेंगे। और भी कनेक्टिव्स है जो हम बाद में देखेंगे। तो अभी देखेंगे एक्स और के। एक्स और यही है कि एक्स और का साइन, और इसे हम बोलते हैं एक्स और। तो एक्स और का अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो कैसा होगा कि P और Q दोनों वेरिएबल है और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स
ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो P एक्सक्लूसिव और Q, इसका ट्रूथ टेबल ये होगा कि जब किसी एक ट्रू होगा तब भी ये ट्रू होगा। अगर दोनों ही ट्रू है और दोनों ही फॉल्स है तो P एक्सक्लूसिव और फॉल्स है। तो मतलब यहाँ पर P और Q दोनों ही ट्रू है तो ये फॉल्स है। यहाँ पर P ट्रू है, Q फॉल्स है तो ये ट्रू है, क्योंकि सिर्फ एक ट्रू है जहाँ पर वहाँ पर ही P एक्सक्लूसिव और ट्रू है। तो ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही फॉल्स सेम है। मतलब दोनों ट्रू फॉल्स नहीं, दोनों सेम। मतलब यहाँ पर दोनों सेम है, ट्रू ट्रू तो फॉल्स है, यहाँ पर दोनों सेम फॉल्स फॉल्स, सो भी फॉल्स। लेकिन यहाँ पर एक P और Q अलग है, यहाँ पर P ट्रू Q फॉल्स तो ये ट्रू, यहाँ पर P फॉल्स Q ट्रू तो दोनों अलग है इसीलिए ट्रू है। तो ये है एक्सक्लूसिव और का ट्रूथ टेबल। ओके, तो हम और भी कनेक्टिव्स के बारे में बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो पे बस यही तक।